अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ नया और यूनिक सा जो बनाने में भी बहुत आसान है, इसका टेस्ट इतने मज़े का कि इसको बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसकी सिल्की सी ग्रेवी आपसे भी इतनी आसानी से बनेगी। बस आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने जो आधा कप जो है तेल डाल दिए और 1 टेबल स्पून मैंने बटर डाल दिया। बटर आपने ज़रूर डालना है, इससे जो इसका टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अच्छी तरह इसको मेल्ट होने देंगे। फ्लेम आपने लो रखनी है और बस इसी स्टेज में 5 हरी इलायचियाँ मैंने डाल दी है। अच्छी तरह इसको हमने भून लेना है। और बस 2 मैंने प्याज लिए थे, मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसका बिल्कुल बारीक मैंने पेस्ट बना लिया था। आपने इसमें पानी नहीं डालना, कोशिश कर लीजिए कि ऐसे ही प्याज को आप बारीक पीस लें। अच्छी तरह प्याज को हमने भून लेना है। प्याज का पेस्ट है तो इसका कलर ज़्यादा तब्दील नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो कलर है प्याज के पेस्ट का वो चेंज हो चुका है। बस आपने इतना ही इसको गोल्डन कर लेना है। बस इसी स्टेज पे हमने इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन जो है मैंने 700 ग्राम लिया था और अच्छी तरह धो के आपने इसमें डाल लेना है। फ्लेम को जो है हाई कर देंगे ताकि ये जो चिकन है अच्छी तरह जो है प्याज के साथ भून जाए। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है ताकि ये जो प्याज है इसका जो सारा टेस्ट है वो चिकन में आ जाए। बस हमारा जो है थोड़ा सा ये जो चिकन है ना, थोड़ा सा जो है वाइट शेप में आ जाए तो बस इसी स्टेज पे इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है आपने जो है ताज़ा बना के इसमें ऐड करना है ताकि ये जो सारा जायका है ना वो और भी दुबाला हो जाएगा। पहले से पड़ा रहा हो लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो उसका जो टेस्ट है ना वो सही नहीं आता। तो 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था क्योंकि जो है ये ज़रा अदरक सख्त होती है तो जल्दी पिसती नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें जो है पानी ऐड कर दिया था। बस आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है, प्याज और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इसी स्टेज में इसमें मसाले जाएंगे। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लिए, 1 चम्मच काली मिर्च लिए, 1 चम्मच नमक है, भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच है और 2 चम्मच जो है खुश धनिया पाउडर लिए। इन सब मसालों को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह हमने इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह हमने भून लेना है ताकि ये जो सारे मसाले का जो टेस्ट है वो चिकन में आ जाए और मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जो है लगे नहीं। बस इसी स्टेज पे जो आप देख सकते थोड़ा सा ऑयल जो है अलग हो चुका है तो इसमें दही डाल लेते हैं। दही 1 कप मैंने लिए, आपने जो अच्छी तरह फेंट के दही लेना है और मीठा वाला दही लेना है। तो मिक्स कर लेंगे लेकिन फ्लेम को जो थोड़ा सा स्लो कर देंगे ताकि ये जो सारा दही है ना वो चिकन पे लग जाए। जब अच्छी तरह जो है चिकन पे लग जाए तो फ्लेम को फिर आप थोड़ा सा हाई कर दें और अच्छी तरह इस दही के साथ चिकन को भून लें। आप देख सकते हैं कि दही का पानी जो है खुश्क होना शुरू हो चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो चुका है, लेकिन चिकन जो हमारा है वो अभी कच्चा है। तो इसमें जो है मैंने आधा गिलास पानी ऐड कर दिया था। आप अपने चिकन के हिसाब से जितना पानी डालते हैं उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 700 ग्राम चिकन के लिए आधा गिलास पानी काफ़ी है। बिल्कुल ज़्यादा इसको हमने गलाना है, लेकिन इसमें हमने ग्रेवी बिल्कुल नहीं रखनी क्योंकि जो हांडी होती है ना हमारी, ये जो मखनी हांडी, इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। तो बस आधा गिलास मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया था और इसको 10 से 12 मिनट के लिए जो लो टू हाई फ्लेम पे हमने रख देना है ताकि ये जो चिकन है अच्छी तरह गल जाए। तो 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है अच्छी तरह जो है पक चुका है और इसका जो अलग जो ऑयल है ना वो भी अलग हो चुका है। तो बस इसको जो है हमने और भी क्रीमी बनाना है, इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा कर लेना है। तो इसी स्टेज पे इसमें जो है मैंने क्रीम शामिल की है। क्रीम जो है आप कोई भी से ले सकते हैं, दूध के ऊपर जो मलाई होती है आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने डेयरी क्रीम ली थी 1/3 कप। कसूरी मेथी 1 चम्मच मैंने ली, हाथ से मसल के डाल लेते हैं और आधा चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर डाल लेते हैं। अच्छी तरह जो है इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं जो इसकी ग्रेवी को और भी मज़ेदार कर देंगी और इसकी जो ग्रेवी ना और भी क्रीमी और टेस्टी हो जाएगी। तो बस फ्लेम जो है मीडियम टू हाई आपने रखना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब इसके लिए हम अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको तड़का लगा लें ना, जो इसके टेस्ट को और भी दोबारा कर लेगा। तो बस 1 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका है। 1 चम्मच मैंने
तेल लिए, 1 चम्मच ज़ीरा लिए, थोड़ा सा जो है जो ज़ीरा है इसको चटकने देंगे। जब थोड़ा सा जो ज़ीरा है ना वो चटक जाए तो 1 टेबलस्पून इसमें जो है बटर डाल देंगे। बटर जो है आपने पहले नहीं डालनी और इस स्टेज पे फ्लेम जो है थोड़ा स्लो कर दे, वरना ये जो बटर ना सारा जल जाएगा, इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस जैसे ही बटर हमारा जो है मेल्ट हो जाए तो इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। एक जो है शिमला मिर्च मैंने ली, एक टमाटर ली है, जूलियन कटिंग में मैंने अदरक ली है और 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। टमाटर और जो शिमला मिर्च इसके मैंने बीज हटा दिए थे और 2-2 पीस कर दिए थे एक एक हिस्से के। तो आप देख सकते हैं कि बस अच्छी तरह ये फ्राई हो रहा है, लेकिन बस 1 मिनट आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको आपने पकाना नहीं है। तो बस हमारा तड़का जो है तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखी है। तो बस ये सारा तड़का जो है चिकन के ऊपर डाल देंगे। देखने में टेस्टी लग रही है ना, खाने में भी बहुत मज़े की है। एक बार बना के देखें तो सही, बहुत अच्छी लगेगी आपको, बिल्कुल नया टेस्ट है। तो अच्छी तरह सब्जियों को चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से जो है थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते भी डाल लेते हैं, जो इसके जायके को और भी दुबाला कर देंगे। तो चलो इसको सर्व कर लेते हैं। इसको आप नान, रोटी, कुलचा, पराठे किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत अच्छी मज़े की लगती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।